श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे गीता जयंती का पावन पर्व किस दिन मनाया जाएगा, गीता जयंती का हमारे सनातन धर्म में क्या महत्व है, गीता जयंती पर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, गीता जयंती पर भूलकर भी ये गलतियां नहीं करनी चाहिए, गीता हम सब के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, श्रीमद् भगवत गीता का हमारे जीवन में क्या महत्व है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, वीडियो को पूरा अवश्य सुने। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। भक्तों, हिंदू सनातन धर्म में श्रीमद् भगवत गीता प्रमुख ग्रंथों में से एक मानी जाती है। यह बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, बहुत ही लोकप्रिय ग्रंथ है। आज के समय में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता है। इसकी लोकप्रियता भक्तों न सिर्फ अपने देश भारत में ही है, बल्कि विदेशों में भी गीता को बहुत ही अधिक पढ़ा जा रहा है। विदेशों में भी गीता का बहुत ही विशेष महत्व है, बहुत ही लोकप्रिय मानी जाती है। गीता मानव मात्र की भलाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गीता में लिखा हुआ एक एक श्लोक हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी को गीता में बताए गए उपदेश का पालन करना चाहिए, इससे हम अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। भक्तों, गीता जयंती का शुभ मुहूर्त मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 दिसंबर को मध्य रात्रि 3:42 पर होगी। 3:42 पर इसका समापन इसका समापन 12 दिसंबर को देर रात 1:09 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार गीता जयंती बुधवार 11 दिसंबर को मनाई जाएगी। गीता जयंती पर कौन कौन से कार्य हम सभी को अवश्य करने चाहिए। गीता जयंती के दिन श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही पुण्य फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा आराधना करनी चाहिए। गीता जयंती के दिन मोक्षदा एकादशी मनाई जाती है। इस दिन भक्तों व्रत रखा जाता है। गीता जयंती के दिन केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। गीता जयंती के दिन एकादशी का पावन पर्व मनाया जाएगा, इसलिए गीता जयंती के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, बाल नाखून नहीं काटने चाहिए। भक्तों, शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। इस दिन भक्तों भूलकर भी ये काम नहीं करने चाहिए। इस दिन नकारात्मक विचार नहीं आने चाहिए, तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। गीता जयंती एकादशी तिथि पर मनाई जाएगी, इसलिए इस दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। गीता जयंती पर भक्तों श्रीमद् भगवत गीता का पूजन करें। श्रीमद् भगवत गीता को चौकी या स्टैंड पर ही रखना चाहिए। कभी भी भूलकर भी श्रीमद् भगवत गीता को जमीन पर न रखें, इसकी पूजा आराधना करें। श्रीमद् भगवत गीता के उपदेशों को आत्मसात करें। भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता का हम सभी के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को गीता जयंती मनाई जाती है। इसी दिन भक्तों मोक्षदा एकादशी मनाई जाती है। गीता जयंती का पावन पर्व भक्तों क्यों मनाया जाता है, ध्यान से श्रवण करें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को
गीता का उपदेश दिया था। भक्तों, महाभारत काल में यह उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। यह ज्ञानवर्धक संवाद जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण ने महान धनुर्धारी अर्जुन के बीच हुआ था। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए इस संवाद को श्रीमद् भागवत गीता के नाम से जाना जाता है। गीता 18 पुराणों में से एक है। गीता में 18 अध्याय 700 श्लोक हैं। भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सभी को श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता का एक एक श्लोक मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। श्रीमद् भागवत गीता के सबसे पहले 2 शब्द धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, यह जगत जिसमें हम जीवन जीते हैं, अपना जीवन पूर्ण करते हैं। भक्तों, यह एक युद्ध क्षेत्र है। हमारे जीवन भक्तों एक कुरुक्षेत्र के समान है। यह हमारी कर्म भूमि है, जहाँ हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। भक्तों, गीता जयंती पर गीता के उपदेशों का अध्ययन करने मात्र से जीवन में आ रहे अनेक प्रकार की समस्याओं का निवारण हो जाता है। सभी प्रकार के जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है। भक्तों, सभी के जीवन में ऐसा समय आता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं परिस्थितियां हमें हमेशा नया अनुभव प्रदान करती हैं, जिससे व्यक्ति स्वयं का आकलन कर सकता है। पंचांग के अनुसार इस बार गीता जयंती पर कई शुभ योग का निर्माण हो रहा है। वारियान योग, भक्तों इस बार गीता जयंती पर वारियान योग, रवि योग, भद्रवाश योग का निर्माण हो रहा है। रेवती नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। इस योग में भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के कुछ शक्तिशाली मंत्रों और उपदेशों का श्रवण करने मात्र से, अध्ययन करने मात्र से साधक के दुखों का समापन हो जाता है। जीवन में आ रहे कष्टों का निवारण हो जाता है। भक्तों, ध्यान से श्रवण करें। विजय प्राप्त करने के लिए कौन से मंत्र का स्मरण करना चाहिए? आप यदि जीवन में असफल हो रहे, सफलता प्राप्त नहीं हो रही, आप निराश हो जाते हैं, तो आपको गीता का यह उपदेश अवश्य याद रखना चाहिए। यह मंत्र अवश्य स्मरण करना चाहिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भक्तों, परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आप इस मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्तों, किसी भी प्रकार की आपके जीवन में परेशानी आ रही, समस्या आ रही, आप संकट से निकल नहीं पाते, तो भगवान श्री कृष्ण के इस मंत्र का स्मरण अवश्य करें। भक्तों, घर में सुख शांति खुशहाली के लिए कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्तों, यह शक्तिशाली मंत्र हमें हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए इन मंत्रों का स्मरण अवश्य करना चाहिए। यदि आप इन मंत्रों का स्मरण नहीं कर पाते तो आप मोबाइल में भी सुन सकते हैं। क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार हैं, मनुष्य को इनसे बचकर रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे
राम राम हरे हरे। इस मंत्र को वैष्णव लोग महामंत्र कहते हैं। भक्तों, इस मंत्र का स्मरण हमें हमेशा निरंतर करते रहना चाहिए। इससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, संतान सुख की प्राप्ति के लिए सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। इस मंत्र का स्मरण करना चाहिए। यदि विवाह में बाधा आ रही है, शीघ्र विवाह के योग नहीं बन रहे, तो आपको इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। कात्यायन महामाये महायोगिन निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। भक्तों, यह कुछ मंत्र मैंने अपने इस वीडियो में बताए जो जीवन को सरल बनाते हैं। भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता में बताई गई 5 बातें हमारे जीवन को सरल बनाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान प्रदान किया था। यह वह समय था भक्तों जब अर्जुन के कदम महाभारत युद्ध के लिए डगमगाने लगे थे। ऐसी मान्यता है, भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर ही अर्जुन अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े थे। भक्तों, हिंदू धर्म में गीता को बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना गया है। इसका पाठ करने या श्रवण करने मात्र से मनुष्य की अनेक समस्याओं का निवारण हो जाता है। कहते हैं, गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म और जीवन से जुड़े हुए सभी विषयों का वर्णन मिलता है। इन उपदेशों का अध्ययन करने मात्र से, इन उपदेशों को सुनने मात्र से मनुष्य का जीवन सरल और सुखी बनता है। ध्यान से श्रवण करें भक्तों। कर्म करना, भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म करते रहने का उपदेश दिया। उनका मानना है कि यदि फल की कामना करे बिना आप कार्य करते हैं तो उसका परिणाम आपको बहुत ही शुभ प्राप्त होता है। उसका परिणाम हमेशा आपके पक्ष में ही होगा, हमेशा आपके पक्ष में रहेगा निर्णय। इसलिए आप निर्णय की चिंता किए बगैर अपना कर्म करते रहें। पूर्ण निष्ठा के साथ मन पर काबू करना भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को मन उसकी समस्याओं का कारण है। मनुष्य का मन ही उसकी सारी परेशानियों की जड़ होता है। इसलिए हमेशा हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। इससे हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। यदि हमारा मन हमारे नियंत्रण में रहता है तो हम हमेशा अच्छे कार्य करते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। भक्तों, जब मन इधर उधर भटकता है, मन एक जगह स्थायी नहीं रहता, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। तीसरा भक्तों, क्रोध पर नियंत्रण रखें। क्रोध असफलता का कारण बनता है। कई बार भक्तों, मन चाहे परिणाम हमें जब प्राप्त नहीं होते तो मन में क्रोध और ईर्ष्या की भावना पनपने लगती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह भावना हमेशा हमारे कार्य में बाधा उत्पन्न करती है। इसलिए हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध से सदैव बचना चाहिए। हमेशा शांत होकर असफलता मिलने पर भी शांत रहना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्रोध हमेशा हमें असफल ही बनाता है। इसलिए हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर क्रोध नहीं करना चाहिए। हम यदि किसी कार्य में असफल भी हो जाते हैं तो हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। उस पर आगे बढ़ने के लिए हमें और अधिक मेहनत करनी चाहिए। इससे हम जीवन में अवश्य सफल होते हैं। भक्तों, अभ्यास करना, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
जीवन में सफलता हासिल करने से पहले कई असफलताओं का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए हमेशा व्यक्ति को अभ्यास करते रहना चाहिए। इससे ज्ञान में वृद्धि होती है। आप असंभव कार्य भी संभव कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने जीवन में सीखते रहना चाहिए। आत्मसम्मान बनाए रखें। गीता के अनुसार इस पूरे संसार में कोई भी आपको खुद से बेहतर नहीं जान सकता। हम स्वयं को सबसे अधिक जानते हैं। इसलिए समय समय पर मनुष्य को स्वयं का मूल्यांकन अवश्य करना चाहिए। अपनी गलतियों को सुधार कर भक्तों जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। हमें अपने आप को बेहतर बनाना चाहिए। हमें अपनी कमियां खुद को ही अच्छी तरह से मालूम रहती हैं। इसलिए हमें स्वयं को अपने गलतियों को सुधार कर बेहतर बनाना चाहिए, ना कि दूसरों में कमियां निकालनी चाहिए। हमें अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहिए और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें। इससे हमारे सनातन संस्कृति का ज्ञान जन जन तक पहुंच सके। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।